अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आज है यहाँ पर कनाडा में 25 दिसंबर 2023। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। और वो अहम चीज़ क्या है कि बहुत सारे दोस्त आकर ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर आबिद भाई कारोबार क्या है जो किया जाए। कारोबार हमें क्या करना चाहिए कि जो हम आगे चलकर हमें उसमें कुछ फ़ायदा हो या हमारा जो कारोबार है वो कामयाब हो सके। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं और आप जहाँ पर आना चाह रहे हैं, वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस कितना है, ठीक है? देन फिर उसकी टोपोग्राफ़ी क्या है, आगे पीछे उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो क्या हैं? लोगों का बिहेवियर क्या है वहाँ पे? आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें कारोबार में जानना क्यों ज़रूरी हैं? उसकी वजह ये है कि जो भी कारोबार होता है वो वहाँ के लोगों के मुताबिक होता है, वहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक होता है। अगर आप उससे हट कर चलेंगे तो आपका कारोबार कामयाब नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो वहाँ का कल्चर है, टोपोग्राफ़ी है, वहाँ की जियोग्राफ़ी है जो हमारी, वो यहाँ कनाडा से मुख्तलिफ है। तो जो ज़्यादातर दोस्त आते हैं उन्होंने वही अपना माइंडसेट होता है उनका वहाँ का, इंडिया पाकिस्तान का, कि यहाँ पर आके हम कोई उस तरह का कारोबार करेंगे जो वहाँ पर अपने मुल्कों में, अपने देशों में कर रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर कारोबार भी मुख्तलिफ है, कल्चर भी मुख्तलिफ है, कम्युनिटीज़ भी मुख्तलिफ हैं, वेदर भी मुख्तलिफ है। तो आपको यहाँ पर आकर यहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक कारोबार करना पड़ेगा, तब आप लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्ट्रगल ही करते रहेंगे और अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। अभी चलते हैं आगे कि कारोबार कौन-सा जो यहाँ पर कामयाब होता है, उसकी वजूहात क्या हैं कि वो आपको कारोबार करना चाहिए। तो उसकी तरफ मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये जान लें कि कनाडा जो-सा है वो रक़बे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। सबसे पहले रशिया आता है, रशिया के बाद कनाडा है आपका। लेकिन रशिया की आबादी कनाडा के मुकाबले में ज़्यादा है। कनाडा में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुमकिन है कि उसमें थोड़ा ऊपर-नीचे हो, मैं इसको ऑथेंटिक नहीं कहता, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जस्ट कनाडा के जो रक़बे के लिहाज से आबादी है वो 20 से 30 फ़ीसद जो इसका रकबा है वो आबाद है, बाकी इसका रकबा गैर आबाद है। वहाँ पर लोग नहीं बसते। और इतने बड़े रकबे पर लोग नहीं हैं, तो क्यों नहीं हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि यहाँ का वेदर बहुत हार्श होता है, ठीक है? अभी कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शफ़ल भी अगर इसका वेदर करता है, तो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में अ, वेदर शफ़ल होगा, लेकिन वेदर यहाँ से जाएगा नहीं, वैसा ही रहेगा। मीन्स कि अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हो सकता है वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, और जहाँ पर पहले स्नोफॉल हो रही है, वहाँ पर बारिश हो जाए। और जहाँ पर थोड़ा-सा बराबर मौसम होता है, बैलेंस्ड होता है, वहाँ पर कुछ हीट ज़्यादा हो जाए, इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन वेदर हर जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, तो वेदर इसका उसी तरह रहना है। तो सबसे पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा इलाकों में यहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठंडा वेदर है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा आबाद नहीं होते। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर अब डेवलपमेंट हो रही है, तो कम्युनिटीज़ बन रही हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सेकंड चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ज़राअत बहुत कम है, फार्मिंग बहुत कम है यहाँ पर। उसकी वजूहात ये हैं कि वही जैसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर आपका वेदर बहुत हार्श है, किसी जगह बारिश बहुत ज़्यादा होती है और किसी जगह स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इलाकों में स्नोफॉल है जिसकी वजह से फसल ग्रोथ नहीं करती, ख़राब होती है फसल, और यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती। देन फिर सेकंड चीज़ आती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ज़मीन है, ज़्यादातर ज़मीन जो-सी है वो ज़रख़ेज़ नहीं है, पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो सकती। तो इंसान की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें बाकी चीज़ों को छोड़ के आपका, क्योंकि दुनिया इस वक़्त आईटी के पीछे भाग रही है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, मशीन्स इजाद करें, आईटी में डेवलपमेंट लाएँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है, साइंसी डेवलपमेंट है, जो कुछ मर्ज़ी कर लें आप, इंसान ना खाना छोड़ सकता है अपना, ना पीना छोड़ सकता है अपना, ठीक है?
अब खाने पीने में आपकी सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है, आपका गोश्त आ जाता है, मिल्क आ जाता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो इंसान जिसके लिए इतनी तगो-दो करता है, जितनी मेहनत करता है, जितनी आईटी में डेवलपमेंट करता है, जो भी फैसिलिटीज़ लेकर आ रहा है, इन द एंड उसको खाना-पीना, पहनना लाज़मी है। ये वो कारोबार हैं, जो हर मुल्क में कामयाब हैं और हर मुल्क में चलते हैं। अब बात की जाए जस्ट कनाडा की, तो कनाडा में ये याद रखिएगा कि इनकी अपनी ज़राअत नहीं है, अपनी फार्मिंग नहीं है इनकी। देन फिर इनको क्या करना पड़ता है कि इनको मुख्तलिफ जो नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ये अपने लिए ज़राअत मंगवाते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर आके कारोबार करना चाहते हैं तो फार्मिंग करें, डेयरी फार्मिंग करें, आप एग्रीकल्चर की यहाँ पे फार्मिंग करें। आपका कारोबार बहुत कामयाब और बहुत आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। देन फिर इसी से रिलेटेड ये है कि आप यहाँ पर आकर वेयर हाउस कायम करें, ठीक है? वेयर हाउस ये है कि आप मुख्तलिफ ममालिक से जो चीज़ें लाते हैं, उनको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद आप यहाँ पे आगे उसको सप्लाई करते हैं। ये दूसरा कारोबार हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर डेयरी फार्मिंग करें, एग्रीकल्चर का काम करें, ठीक है? देन फिर सेकंड नंबर पर आता है कि आप यहाँ पर वेयर हाउस कायम करें, उसमें भी बहुत काम है, बहुत पैसा है। ख़ास करके आप अल्बर्टा की बात करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज़ हैं और यहाँ पर काम ही यही चलता है। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसी से मुताबिक आप सप्लाई चेन का काम करें। सप्लाई चेन में क्या है कि आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि ट्रकिंग का बिज़नेस बहुत ज़्यादा अहम है, ट्रकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलती है। जी हाँ, ट्रकिंग का बिज़नेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये वेयर हाउस से रिलेटेड काम है। इसमें सप्लाई चेन है, आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आगे सप्लाई करनी है, ठीक है? नेटवर्क है पूरा। अगर जस्ट आप एक छोटी-सी ट्रकिंग की कंपनी भी बना लेते हैं, 5-6 उसमें ट्रक्स रख लेते हैं अपने, तो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं आप यहाँ के ऊपर। अब ट्रकिंग का काम थोड़ा-सा नाज़रीन डेंजरस है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर ट्रकिंग इंडस्ट्री में डॉक्टर्स तक मैंने देखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर तक यहाँ पर आके ट्रकिंग की फील्ड में जाते हैं, अपना ट्रक लेते हैं और कारोबार करते हैं। उसके ऊपर छोटी-सी एक कंपनी बना लेते हैं। अगर 2 ट्रक हैं, तो वो महीने में 20 से 22,000 आराम से कमा रहे हैं। 20 से 22,000 डॉलर मंथली कमाते हैं 2 ट्रकों के ऊपर। ये याद रखिएगा, क्योंकि ट्रकों का काम क्या है कि यहाँ से चीज़ें उन्होंने सप्लाई करनी है मुख्तलिफ इलाकों में। उसके अलावा उन्होंने मेक्सिको से, अमेरिका से प्रोडक्ट्स लेकर आनी हैं और वो सारा निज़ाम तरसील जो है, वो आपका ट्रकों के ऊपर ही होता है। तो नाज़रीन, ये वो 3 बिज़नेसेस हैं जो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बहुत प्रॉफ़िट है इसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आएँ पहले, छोटे कोर्सेज़ करें इसके शॉर्ट ड्यूरेशन के, या अगर आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ता चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं इसमें, वो भी करें आके आप यहाँ पर। देन फिर आप यहाँ पर अपना कारोबार स्टार्ट करें, और ये वो कारोबार हैं जो कनाडा में कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, कनाडा जितना डेवलप कर जाए, कनाडा की जितनी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये वो कारोबार हैं जो कनाडा में ना ही ख़त्म होंगे और ना ही कभी इनको ज़वाल आएगा। बेशक कोविड आ जाए, कोई और बीमारी आ जाए, बेशक जंगें लग जाएँ, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये 3 कारोबार यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे। और अगर आपने तरक्की करनी है तो इन्हीं कारोबारों को चूज़ करें, यहाँ पर आएँ और अपना फ्यूचर इन बिज़नेसेस में बनाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो जैसे पिछली वीडियोज़ में कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं सर आँखों के ऊपर, क्योंकि हर बंदे की अपनी-अपनी इन्फॉर्मेशन है, अपना-अपना सोर्स है। मुमकिन है कि आप लोगों का सोर्स मुझसे ज़्यादा हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक ही आपको बताता हूँ, ठीक है? तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।